वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम बात करेंगे कि 40 मर्दों जितनी मर्दाना ताकत के लिए ये एक दाना खाएं। मुगल बादशाह खाकर एक रात में 40-40 औरतों से हम बिस्तरी करते। नाजरीन, 40 मर्दों के बराबर मर्दाना ताकत पाने के लिए ये एक फल खाएं। मुगल बादशाह खाकर एक रात में 40-40 औरतों से हम बिस्तरी करते थे। हमेशा याद रखना, अगर आप गिरने से डरते रहोगे तो कभी भी चलना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जीतता वो नहीं जो कभी नाकाम ना हुआ हो, बल्कि जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। हुक्म तो नफ्स मारने का था, यहाँ तो जमीर मरे हुए हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, खानदानी बाजों की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। हमेशा याद रखें कि बेहतरीन दिन हासिल करने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है और सब्र करना पड़ता है। जो लोग सब्र करते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। दुनिया की सारी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर इंसान तो ठोकर लगने के बाद ही बनता है। दीवार का हर पत्थर, ख्वाह कितना ही छोटा हो, अपनी कीमत रखता है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया। हर चीज के अंदर उसकी कोई न कोई हिकमत, कोई न कोई राज, कोई न कोई ताकत पोशीदा है। हमारी आज की वीडियो भी इसी तरह के एक दाने के हवाले से है कि जिसको खा लेने से 40 मर्दों जितनी ताकत आ जाती है। आज आपको एक ऐसे दाने के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि इसको इस्तेमाल किया करो। इसमें नाजरीन 40 मर्दों के बराबर अल्लाह पाक ने ताकत रखी है, और अल्लाह पाक ने इसमें क्या क्या खसूसियात रखी हैं और ये क्या चीज है और किस चीज का दाना है, इसी मौजू पर हम तफसीली बात करेंगे। भूल जाओ सारे नुस्खे, ये तेल लगाओ बस। नफ्स छोटा है, पतला है, मोटाई कम है, नफ्स में ढीलापन है, नफ्स की रगें कमजोर हैं, टाइमिंग कम है और दखूल होती ही अंसाल हो जाता है। आप परेशान ना हो, हमारे पास हर्बल ऑयल है जो कि 100% देसी कुदरती जड़ी बूटियों से बना है। इंतहाई मुनासिब कीमत में आपके लिए तोहफा है। इस ऑयल के फायदे: नफ्स की लंबाई में इजाफा करेगा, नफ्स को मोटा और ताकतवर बनाएगा, टाइमिंग में बहुत जबरदस्त इजाफा करेगा। इस ऑयल का रिजल्ट गारंटी। इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फायदे मुस्तकिल होंगे। इसके इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये वाला ऑयल मंगवाने का तरीका: सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, हम 3 दिन में आपको डिलीवर कर देंगे। जहां आप चाहेंगे उधर ये ऑयल आ जाएगा। इस ऑयल का तरीका इस्तेमाल यह है कि आपने रात को सोने से 5 मिनट पहले इस तेल के 3 कतरे नफ्स पर लगा के इसको हल्की उंगली से मसाज करके सो जाना है। इसके बहुत फायदे हैं। शुक्रिया। इससे पहले नाजरीन आपको कुछ फलों की अफादियत के बारे में बताते हैं। सफरे जल एक ऐसा फल है जिसके खाने से मर्द के अंदर 40 मर्दों जितनी ताकत पैदा हो जाती है। ताकत का सरचश्मा है। नाजरीन, दिल के लिए तकवीयत का बाइस बनने वाली बहुत सी जड़ी बूटियों और फलों का तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिक्र मिलता है। वही यानी कुइंस भी ऐसा फल है जो आड़ू और सेब से मुशाबियत रखता है, और इसका अहादीस में भी काफी जिक्र मिलता है। इससे ये भी साबित होता है कि वही खाने वाली खवातीन खूबसूरत बच्चे पैदा करती हैं। मर्दों में 40 अफराद के बराबर कुव्वत आती है, जिसमें बैक वक्त कई तरह के विटामिन और मादनियात शामिल हैं। बही का मुरब्बा इस हवाले से बेहतरीन गिजा है जो निहार मुंह खाया जाए तो दिल के अवारिज से बचाता है। इब्ने माजा सनन में हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक बही थी। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आजा तलहा, इसे ले लो, इसलिए कि ये दिल को तकवीयत पहुंचाती है। इसी हदीस को नसाई ने दूसरे तरीके से बयान किया है। तलहा ने बयान किया कि मैं खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम की एक जमात में तशरीफ फरमा थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक बही थी जिसको उलट पुलट कर रहे थे। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बही मेरी तरफ बढ़ाई, फिर फरमाया कि अबू जर, इसको ले लो, इसलिए कि ये मुकव्वी कलब है, सांस को खुशगवार करती है और सीने से गिरानी दूर करती है। आपने फरमाया कि अपनी हामला औरतों को बही खिलाया करो, क्योंकि ये दिल की बीमारियों को ठीक करता है और लड़के को हसीन बनाता है। एक और जगह रिवायत में आता है कि आपने फरमाया कि बही खाओ, क्योंकि ये दिल के दौरे को दूर करता है। अल्लाह ने ऐसा कोई नबी नहीं मामूर फरमाया जिसे जन्नत का बही ना खिलाया हो, क्योंकि ये फर्द की कुव्वत को 40 अफराद के बराबर कर देता है। बही को अरबी में सफरे जल कहते हैं। इसकी सबसे ज्यादा काश्त तुर्की में होती है। पाकिस्तान में भी पहाड़ी इलाकों में दस्तयाब है। ताहम पाकिस्तान के सिवा दीगर मुमालिक में इसकी काश्त तिजारती पैमाने पर होती है। अतबा का कहना है कि बही का मिजाज बार्द आबसा और जायके के एतबार से इसका मिजाज भी बदलता रहता है और ज्यादा मोतदिल होती है। तुर्श बही खाने से कब्ज और खुश्की पैदा होती है। बही की सारी किस्में तिश्नगी को बुझा देती हैं और कै को रोकती हैं। पेशाब आवर और पाखाना बस्ता करती हैं। आंतों के जख्म के लिए नाफे है। इसका मुरब्बा मैदे और जिगर को तकवीयत पहुंचाता है, दिल को मजबूत करता है और सांसों को खुशगवार बनाता है। नाजरीन, अहादीस की रोशनी में हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हो बिन उबैदुल्लाह रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो उस वक्त अपने असहाब की मजलिस में थे। उनके हाथ में सफरे जल था जिससे वो खेल रहे थे। जब मैं बैठ गया तो उन्होंने उसे मेरी तरफ करके कहा कि अबू जर, ये दिल को ताकत देता है, सांस को खुशबूदार बनाता है और सीने से बोझ को उतार देता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफरे जल खाओ, क्योंकि ये दिल के दौरे को ठीक करके सीने से बोझ उतार देता है। बहावाला फी अल मालिया, सफरे जल खाने से दिल पर से बोझ उतर जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी हामला औरतों को सफरे जल खिलाया करो, क्योंकि ये दिल की बीमारियों को ठीक करता है और लड़के को हसीन बनाता है। मुहद्दिसीन के मुशाहिदात अहादीस में फवाइद के सिलसिले में अहम इरशादात नजर आते हैं। तजम्मल फवाइद और अल-बतकाई उसकी तशरीह में मुहद्दिस अबू उबैदा कहते हैं कि जैसे आसमान पर अबर आते हैं और पर्दा सा पड़ जाता है, इसी तरह बतकाए दिल की वो कैफियत जिसमें दिल के पर्दे धुंधले हो जाते हैं और उन पर पानी पड़ जाता है, ये पलका डाइट्स की मुकम्मल कैफियत है। आमतौर पर फवाद के मायनी दिल का दौरा है, जो कि दलिया के फवाइद में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में फवाद का लफ्ज अक्सर जगह इस्तेमाल हुआ, जिसका अमूमी मफहूम दिल पर बोझ या दौरा ही समझा जाता है। जब ये लफ्ज तजम्मल फवाइद की सूरत में सफरे जल के बारे में मज़कूरा हुआ तो हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इसकी तशरीह में कहते हैं कि ये दिल से संदों को निकालता है, उसकी नालियों से रुकावट दूर करता है और उन्हें वसी करता है। इससे दिल की वो कैफियत भी मुराद हैं जब वहां पर पानी इकट्ठा होकर उसकी कारगुजारी को मुतासर करे। गलत तासुर दूर कीजिए, ज्यादा बही खाने से जजाम का खतरा होता है। ये बात कतन गलत है, क्योंकि जजाम एक मुतअद्दी बीमारी है जो कि जरासीम की वजह से पैदा होती है, इसलिए बही खाने से कभी पैदा नहीं हो सकती। अदबाए कराम के मुशाहिदात। नंबर एक मीठा सफरे जल ठंडक को चाहता है जबकि खट्टा काबिज होता है। नंबर 2, मैदे के लिए मुकव्वी और मुसल्ला है। नंबर 3, प्यास को कम करता है। नंबर 4, कै को रोकता है। नंबर 5, पेशाब आवर है। नंबर 6, पेट के अल्सर में मुफीद है। नंबर 7, हरफिया का बेहतरीन इलाज है। नंबर 8, खून पैदा करता है। नंबर 9, दिल और जिगर को तकवीयत देता है। नंबर 10, भूख को बढ़ाता है। नंबर 11, उसके खाने से जिगर के सद्दे खुल जाते हैं। नंबर 12, जिन औरतों को मट्टी खाने की आदत हो, अगर वो बही खाएं तो मट्टी खाने की आदत जाती रहेगी। नंबर 13, ज्यादा खाने से हिचकी आती है।
नंबर 14 रेशा, पूंज और पेचिश पैदा हो जाता है। नंबर 15 खांसी की शिद्दत को कम करता है। नंबर 16 इससे मुंह के छाले और गले के छाले मुंदमिल हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की वसातत से पहुंचा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इसे निहार मुंह खाया करो। इसका मुरब्बा दिल के मरीजों, पुरानी खांसी, दमा और पुरानी पेचिश में बहुत ज्यादा मुफीद है। यूरोप में बही का जूस बड़ा मकबूल है। क्वींस जूस और स्क्वाइश के नाम से बिकने वाला ये मशरूब प्यास की शिद्दत कम करने वाला करार दिया गया है। बही के बारे में मगरबी मुमालिक में जो तहकीक हुई है, उसका खुलासा ये है कि ये दिलो दिमाग और मैदे को ताकत देता है, काबिज है, जरियान खून को बंद करता है, इसहाल और पेचिश में मुफीद है और मुकव्वी बा है। खुश्क फल का कूदा एक माशा निहार मुंह पेचिश के लिए अक्सीर है। इससे ज्यादा मिकदार से के आ सकता है। तहकीक से साबित हुआ कि बीमारी अगर पुरानी हो तो खुश्क फल का सफूफ ज्यादा मुफीद है, जबकि बीमारी में शरबत या जुशांदा ज्यादा मुफीद है। सफूफ देने से हमें बही या पेचिश में बतदरीज सेहत हो जाती है। सफर जल यानी बही के दरख्त की छाल, जड़ों की छाल और पत्तों का जो जुशांदा दिमागी अमराज, खास तौर पर मालिकोलिया और हिस्ट्रिया में मुफीद करार दिया गया है। इसी जोशांदे के इस्तेमाल से इख्तलाज कल्ब को भी फायदा बताया जाता है। बंगाल में बही की जड़ों का जोशांदा तीसरे और चौथे के मलेरिया के लिए एक मशहूर दवाई है। इसके पत्तों को कूटकर मरहम सोजिश वाले हिस्सों पर लगाने से फौरी सुकून मिलता है। बही का मुरब्बा दिल के मरीजों के अलावा आंतों में अल्सर, पुरानी खांसी, दमा, दिल के फैलाव और पुरानी पेचिश के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक और नुस्खा मुलाहिजा फरमाएं। पंसारी की दुकान से आपने मूसली सफेद इंडिया वाली 100 ग्राम लेनी है। उसमें आप हस्बे जरूरत मिश्री मिक्स कर लें और इसको आपने अच्छी तरह पीस लेना है। आधा चम्मच निहार मुंह दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के 2 घंटे बाद खा लेना है। यह नुस्खा इतना जबरदस्त है कि इसे मर्द और औरत दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपको जिस फल के दाने का नुस्खा बताया गया है, इसके इस्तेमाल से मर्द में 40 मर्दों जितनी ताकत आ जाती है। ये कदीमी नुस्खा है जिसे मुगल बादशाह भी इस्तेमाल करके एक रात में कई औरतों से हमबिस्तरी करके उनको राजी करते थे। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो कि जिसमें आपको बताया गया है एक ऐसे फल का दाना जिसे खाने से इंसान के अंदर 40 अफराद की ताकत पाई जाती है और मुगल बादशाह भी ये चीजें इस्तेमाल करके इतने ताकतवर होते थे कि 40 मर्दों जितनी ताकत आ जाती थी और वो एक ही रात में कई औरतों से हमबिस्तरी करके उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते थे। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जाहिरी व बातनी तमाम बीमारियों को दूर फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।